हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी टाइम हो गया है। आई गेस आप सब लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारा सेकंड सेमेस्टर। तो हम करेंगे आईसीएससी क्लास 10th मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 4 सीन 1 सेमेस्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम बच्चों। और जैसे सर ने आपको बोला था कि हम जनवरी से पहले आपका क्या बोलते हैं पूरा जो सेमेस्टर है वो ख़त्म करवा देंगे। तो आपका ख़त्म हो जाएगा जनवरी तक पूरा सेमेस्टर हमारा। तो आप अच्छी तरीके से अभी कुछ टाइम बाद मैं बायो भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपको बायो के पूरे नोट्स और आपकी जो प्रेजेंटेशन है इस बार बहुत अच्छी लगेगी। आपको मज़ा आएगा आपको प्रेजेंटेशन सुनने में। और आई होप आप लोगों का सब कुछ जितने भी जो चैप्टर्स आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रखे होंगे जो। बट अब हम जो आपके साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि आप अच्छी तरीके से इन चैप्टर्स को देखो। और आई होप आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का स्टार्ट। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्ट 4 सीन 1 मर्चेंट ऑफ वेनिस सेमेस्टर 2। ओके, तो बच्चों मैं आपको इस सीन के बारे में, सीन 1 के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। ये जो सीन 1 है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन है और सबसे ज़्यादा मेन सीन है, क्योंकि इस सीन में ही हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है कि क्यों हमारी जो पोर्शिया है वो डिस्गाइज्ड होके हमारे वहाँ गई है, वेनिस गई है, और क्यों क्या एंटोनियो के साथ क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई। तो इस पूरे सीन में हमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है। और क्या बोलते हैं जो शाइलॉक है, जो शाइलॉक को अपना वो चाहिए था पाउंड ऑफ फ्लैश, वो इस सीन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें पूरा इस सीन में पता चलेगा। आई होप आपको बहुत मज़ा आए। वैसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन है पूरे प्ले में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन सिर्फ यही है, सीन 1। और सीन 1 को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीन है बच्चों, तो इसे अच्छे से सुनना और जो मैं समझा रही हूँ उस पर भी ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आप। तो बच्चों हमारा जो सीन 1 है वो वेनिस में हुआ है, हमारे कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्योंकि हमने यहाँ तक देखा था कि जो हमारे, आपको पता है जो शाइलॉक है, अब जो शाइलॉक है भाई वो पूरे फुल रिवेंज के मूड में, पूरा बदला लेना चाहते हैं। किससे? एंटोनियो से। तो किसी भी हालत में क्या करेंगे, अपना बदला लेके ही रहेंगे। तो इस सीन में भाई वो ड्यूक के पास आ रखे हैं और बोलना चाहते हैं कि भाई मुझे तो पूरा बदला चाहिए अपना, जो मैंने अपनी जो कसम वसम खाई थी कि भाई जो मैंने बॉन्ड साइन करवाया था, मुझे वो बॉन्ड जो है वो देखना है और मुझे पूरा जस्टिस चाहिए चाहिए। ठीक है, और अब हम ये भी जानेंगे कि एंटोनियो की हालत कैसी है, उसकी फाइनल सिचुएशन कैसी है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि बेसानियो अपने दोस्त से मिलने, अपने दोस्त को बचाने आ गया है। और हमें एक दो सरप्राइजेस भी मिलेंगे इस सीन में कि और चीज़ें क्या क्या चल रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन है। सो स्टार्ट करते हैं। ड्यूक बोलता है व्हाट इज़ एंटोनियो हेयर। तो बेसिकली ड्यूक यहाँ एंटोनियो से पूछ रहा है कि एंटोनियो यहाँ पे है। तो एंटोनियो बोलता है रेडी तो प्लीज़ योर ग्रेस। तो वो बोलता है कि येस ग्रेस, मैं ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट हूँ। तो फिर ड्यूक यू बोलता है कि आई एम सो सॉरी फॉर यू। ठीक है, तुम अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारा एनिमे है वो बेसिकली कैसा है, कोल्ड हार्टेड है या स्टोन हार्टेड है। तुम उससे कितना भी बोलोगे, यहाँ पे हमारी जो है शाइलॉक की बात हो रही है। क्योंकि ड्यूक को भी पता है कि कोई भी इंसान किसी की एज अ पेनल्टी जो है वो उसकी डेथ नहीं चाहेगा। बट जो हमारे शाइलॉक है, हमारे मेन विलन, उसे तो भाई किसी भी हालत में एंटोनियो का फ्लैश चाहिए ही चाहिए। और कितना चाहिए? 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। तो वो ड्यूक जो है वहाँ पे थोड़ी सिंपैथी दिखा रहे हैं, किससे? एंटोनियो को थोड़ी सिंपैथी दिखा रहे हैं कि भाई उसे पता है कि क्या बोलते हैं जो शाइलॉक है वो कितना भी मतलब कितनी भी बात कर ले, कोई भी उसे समझा ले, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, उसे सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। तो एंटोनियो यहाँ पे बोलता है आई हैव हर्ड योर ग्रेस। अब वो ऐसे इसलिए बोल रहा है कि मतलब ड्यूक को बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये जो लीगल प्रोसीडिंग है, ये जो भी होगी चीज़ें ये होगी, और ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे मुझे बचाया जा सके उसके क्लचेस से। क्लचेस बेसिकली शाइलॉक के जो पंजे हैं उनके बारे में बात करिए कि उसके पंजों से एंटोनियो को अब कोई भी बचा नहीं सकता। ठीक है, और उसे अब जो उसका एंगर है वो पेशेंस के साथ सहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो क्या ही कर सकता है, उसके बाद कोई चारा नहीं है। ठीक है, उसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपको पता है शाइलॉक तो पूरे मूड में है भाई कि मुझे किसी भी हालत में बदला चाहिए तो चाहिए। तो ड्यूक बोलता है गो वन एंड कॉल द ज्यू इन टू द कोर्ट। अब जो ड्यूक है वो ये बोल रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, ड्यूक यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्यू को कोर्ट में बुलाया जाए। तो सेलेरियो ये बोलता है कि भाई वो तो पहले से ही रेडी है। ठीक है माय लॉर्ड। अब जो एंटर है, शाइलॉक एंटर करता है तो ड्यूक बोलता है मेक रूम। तो उसने बोला कि थोड़ी सी जगह दो और एंटोनियो को मतलब शाइलॉक को मेरे सामने खड़ा करो।
तो वो ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम क्या बोलते थोड़ा सा भी क्या दोगे, थोड़ी सी भी मर्सी शो करोगे तब तक, टिल द लास्ट मोमेंट इन द सेंस, जब तक मुझे लगता नहीं कि वो उसका क्या बोलते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश ना मांगे, तब तक मुझे लगता नहीं है, ड्यूक को ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी सी भी मर्सी शो करोगे। तो ये जो तुम्हारे जो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा था, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये जो जो तुम पेनल्टी चाह रहे हो, ये जो है आपको क्या चाहिए, एक तरीके से पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, किसका, मर्चेंट का, वो भी। और आपको अब मैं क्या बताऊँ कि आप जो ये जो ह्यूमन जेंटलमैन के थ्रू ये जो लव है, आप मतलब उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हो। ड्यूक बेसिकली ना यहाँ पे शार्लोक को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दुनिया में, लव, ठीक है, जेंटलनेस, ठीक है। जितना भी जो उसने सम बोरो किया है वो तुम्हें एंटोनियो चुका देगा, बट तुम उससे ये सज़ा मत करवाओ, ठीक है। उससे वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एंटोनियो ने वैसे भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर दिया, क्योंकि जितनी भी शिप उसने भेजी थी बाहर, सबके सब लॉसेस हो चुकी है। वैसे ही उसके साथ इतना मिसफॉर्च्यून हो रहा है, इतना उसकी किस्मत सही नहीं चल रही है, ऊपर से तुम भी क्या कर रहे हो, एक नोबल मर्चेंट से क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल पिटी नहीं हो रही है, मतलब तुम कैसे इंसान हो, ठीक है, मतलब तुम्हारे अंदर बिल्कुल ह्यूमंस की फीलिंग्स नहीं है। मतलब वो उसे समझाने की कोशिश करता है। बेसिकली ड्यूक उसे ये समझा रहा है कि शार्लोक शायद मान जाए, क्योंकि एंटोनियो वैसे भी इतना ज़्यादा मतलब वो हो चुका था, क्या बोलते हैं उसको, इतना दुखी हो चुका था, क्योंकि उसकी जितनी भी शिप उसने भेजी थी सबकी सब कैसी हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। मतलब एंटोनियो बहुत दुखी है। ड्यूक ये सब चीज़ें किसे समझा रहा है, शार्लोक को समझा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बेचारे जो वो है शार्लोक है, शार्लोक का जो दिल है बेचारा पिघल जाए और वो उसकी बात मान ले। बट यू नो वेरी वेल जो विलेन है वो कभी चेंज तो होते नहीं है। सो यू नो बच्चों, ऐसा नहीं होगा। शार्लोक ने बोला था आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस। उसने बोला कि मुझे आपके जो मैंने वाउ किया है अपने सब मतलब बैच जो होता है उनके उसमें, मतलब एक तरीके से ओथ ले रखा है, ठीक है। और जो पेनल्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही है। मतलब जब मैंने ये पेनल्टी लिखी थी तो जो एंटोनियो है उसने बेसिकली क्या किया था, उसने इन सब चीज़ों के लिए बोला था कि हाँ कि जो बाउ है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसने खुद ही इस चीज़ को वो करी है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो जब वो उसे पैसे देता है तो वो भाई खुद वो उस बॉन्ड पे साइन करता है, ठीक है। तो शार्लोक को पता है भाई उसने अपनी मर्जी से, मैंने तो ज़बरदस्ती नहीं करवाया, बट उसने क्या करा, साइन किया है, ठीक है। जब उसने साइन किया है उसके लिए तो उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका फ्लैश चाहिए, ठीक है। मुझे 3000 डकेट्स नहीं चाहिए। और मेरे पास कोई है नहीं कि मतलब मैं इस चीज़ का जवाब दूँ तुम्हें कि मुझे ऐसी चीज़ें मतलब मुझे क्यों चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे फिर वो एग्जाम्पल देता है कि अगर आपके घर में एक चूहा है, ठीक है, तो क्या तुम उसे उस पर स्पेंड करोगे 10,000 डकेट्स, किसके लिए, उसे पॉइजन करने के लिए। मतलब वो एक तरीके से टॉन्ट कर रहा है। टॉन्ट इसलिए बोल रहा है कि देखो अगर चूहा है वो तुम्हारे घर में बर्बादी कर रहा है, तुम बेसिकली उसे मारोगे ही तो ना उसी टाइम पे, ठीक है। तुम उसके लिए इतना महंगा जहर तो नहीं लाओगे कि भाई वो जहर खाए और मर जाए, है ना। तो वो इस चीज़ के बारे में बोलता है। फिर उसने बोला यहाँ पे कुछ जो मेंस होते हैं जब वो मतलब पिग देखते हैं या फिर कैट देखते हैं तो कैसे हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, ठीक है। और किन्हीं किन्हीं को तो अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो जब छोड़ देते हैं, जब वो क्या सुनते हैं, बैक पाइप, आपको पता होगा बैक पाइप पर एक तरीके से वो आती है, क्या बोलते हैं, बैक पाइप एक होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे मतलब मुंह से बजाया जाता है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ सुन के क्या होता है, लोग क्या कर देते हैं, अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ देते हैं, ठीक है। पर्सनल फीलिंग्स क्या करते हैं, अपनी इमोशंस को क्या करते हैं, इमोशन से फील करते हैं, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को। इमोशन ही तो है हमारे। अभी हमें जो पसंद होगा हम उसके पास जाएंगे, जो नहीं पसंद होगा हम उसके पास नहीं जाते। तो उसने बोला कि और आपका जो आंसर है क्वेश्चन का जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या बोलते हैं मैं इसे नोबल रिस्पॉन्स समझूंगा, तो वो बोलता है कि आपका आंसर ये है कि मेरे पास कोई गुड रीज़न नहीं है, कि जैसे लोग अपने आप को ऑफेंड करते हैं वैसे ही मैं अपने आप को शेमफुल मैनर में ऑफेंड कर रहा हूँ। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है एंटोनियो का क्या बोलते हैं फ्लैश देने के लिए, बट आई हैव डीप रूटेड हेट्रेड एंड डिस्टेशन फॉर एंटोनियो, ठीक है। तो उसके बेसिकली वो उससे बहुत नफरत करता है, ठीक है, डिस्टेशन फॉर एंटोनियो। सो मैं अपना जो परस्यू है जो है मैं वो लेके ही रहूँगा। तो आपको अपना आंसर पता चल गया। तो ड्यूक को ऐसा बोलता है। अब बेसानियो उससे ये बोलता है भाई ये तो दिस इज़ नो आंसर दाउ अनफीलिंग मैन, मतलब ये एक सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर होता है वो नहीं है, ठीक है। और तुम एक तरीके से क्या हो, मर्सीलेस हो, ठीक है। मर्सीलेस इन द सेंस है भाई जिसे बिल्कुल मर्सी नहीं आती, जो किसी पे दया नहीं दिखाता, ठीक है। तो शार्लॉक बोलता है आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद माई आंसर, ठीक है। मैं किसी के लिए वो नहीं हूँ कि भाई मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूँ और तुम समझो, ठीक है।
ये मेरी ड्यूटी नहीं है एक तरीके से। वो बोलता है कि मेरा तो मन जो मुझे चाहिए मैं वो पाके रहूंगा, बाकी मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेसानियो बोलता है डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। फिर वो बोलता है कि जितने भी जो मैन हैं वो उन सब चीज़ों को मतलब मार देते जिन्हें वो पसंद नहीं करते। तो शार्लक बोलता है हेट्स एनी मैन द थिंग ही विल नॉट किल। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब जिससे वो ट्रूली हेट करता है उसे वो नहीं मारता, वो ऐसा बोलता है। तो बेसानियो बोलता है एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट। उसने बोलता है हर चीज़ को हेटेड नहीं मिलती शुरू से, बिगिनिंग से, ठीक है। तो शार्लक बोलता है वट वुडस्ट दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग थी ट्वाइस। तो क्या तुम मतलब एक स्नेक को मतलब बचा के रखोगे, तुम्हें दोबारा से स्टिंग बैक करे दोबारा ट्वाइस। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई तुम्हें सांप काट देता है बेसिकली, तो तुम उसे मार देते हो, ठीक है। तुम क्यों चाहोगे तो दोबारा वो तुम्हें काटे। तो बेसिकली रेफर कर रहा है कि भाई एंटोनियो से इतना ज्यादा बुरा भला कहा, अब भाई उसे मौका मिल रहा है पूरा अपना रिवेंज लेने का, वो क्यों नहीं लेगा अपना रिवेंज, लेगा ना। बेसिकली आपको पता है इस पूरे जो एक्ट में है शाइलॉक को सब समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई बदला मत लो, थोड़ी मर्सी शो करो, बस शाइलॉक को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एंटोनियो से रिवेंज चाहिए, ठीक है। तो एंटोनियो बोलता है आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बाइट द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट। तो उसने बोला कि बेसानियो कि तुम ज्यू से आर्ग्यू कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जरा सोचो कि अगर तुम सी शोर पे खड़े हो गए, मतलब अगर जैसे हम शी शोर पे जाते हैं तो वहाँ पे तुम ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि जो लहरें आ रही हैं कि भाई मुझ पे मत आओ, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। हम किसी चीज़ को रोक थोड़ी ना सकते, जिसे भाई जो चीज़ होनी है हम उसे टाल तो नहीं सकते ना। फिर वो बोलते हैं तुम वुल्फ को थोड़ी ना ऐसे बोलते होगे कि भाई आज ये लैम मत खाओ क्योंकि उसकी मम्मी को वो चाहिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब हम ये नहीं कर सकते ना कि हम जो हमें चाहिए, जो चीज़ वो चाहता है, ठीक है, कि हम उसे मना करें। भाई उसने अपना मन बना रखा है, हम उसे नहीं कर सकते, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ से मत उड़ो क्योंकि आवाज़ें आती हैं। भाई उस जो तो प्रकृति का रूल है ना वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा होगा जो पाइन ट्रीज होते हैं हमारे माउंटेन्स में वो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड में क्या होते हैं, बिल्कुल स्वे करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। पर जैसी विंड आती है उनसे उनकी क्या आती है, आवाज़ होती है, क्योंकि जब पेड़ों से हवा पास होती है तो आवाज़ आती है। तो तुम किसी चीज़ को मना थोड़ी ना कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है कि तुम एक जीव को समझाओ। तुम्हें क्या लगता है इतना समझाने के बाद कि जो उसका दिल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका जो हार्ट है वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम ज़्यादा रिक्वेस्ट मत करो, ठीक है। ज़्यादा जो स्पीड सिंप्लिसिटी मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे पता है जीव को जजमेंट चाहिए तो उसे जजमेंट मिलेगा। तो बेसानियो बोलता है कि ठीक है, फॉर दाई 3000 डकेट्स हेयर इज 6। तुमसे मैंने 3000 डकेट्स लिए तो तुम 6000 डकेट्स रख दो, ठीक है। तो शार्लक बोलता है इफ एवरी डकेट इन 6000 डकेट वर इन 6 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट अ डकेट आई विल नॉट ड्रेड देम, आई विल हैव माई बॉन्ड। उसने बोला कि अगर तुम मुझे 6000 डकेट्स को अगर 6 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है, और हर एक पार्ट भी डकेट होगा, तभी भी मैं इन सब चीज़ों को, पैसों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो ड्यूक बोलते हैं दाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन। उसने बोला कि अगर तुम मर्सी नहीं दिखाओगे, ठीक है, तो तुम कैसे होप कर सकते हो तो कि गॉड भी तुम पे मर्सी दिखाएगा। तो शार्लक बोलता है व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड दाउ नो रॉन्ग यू हैव अमंग यू मैनी अ परचेज स्लेव। उसने बोला कि मुझे किस जजमेंट से फेयर करना पड़ेगा, मुझे मैंने क्या ही गलत किया है, ठीक है। तुम खुद अपने घर पे इतने सारे स्लेव रख सकते हो जिन्हें तुमने खरीदा है, ठीक है, लाइक डॉग्स एंड म्यूज। तुम उसे एक सर्वेंट के तरह यूज़ करते हो, उनसे बहुत सारे काम करवाते हो क्योंकि तुमने उन्हें खरीदा एक तरीके से, ठीक है। तो तुम भी उन्हें क्या करो, फ्रीडम दे दो, ठीक है, और उनसे अपने बच्चों की शादी करवा दो, ठीक है। क्यों तुम उनसे इतना ज़्यादा भारी सामान लेके जा रहे हो इधर उधर, ठीक है। क्यों तुम इतना ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहे हो, क्यों नहीं, जैसे तुम खाते हो सेम फूड वो उन्हें क्यों नहीं देते तुम ऐसा, ठीक है। क्योंकि स्लेव्स क्या है, वो तो तुम्हारे हैं, नौकर तो तुम्हारे हैं, बट तुम्हें तो अपना काम करवाना ही है, ठीक है। तो जो पाउंड ऑफ फ्लैश मुझे एंटोनियो का चाहिए वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस का है, ठीक है, और वो मेरा है और मुझे वो चाहिए। अगर तुम डिनाई करोगे, क्योंकि ये लॉ में साइन है, ये बॉन्ड है, ठीक है, तो तुम्हें अपना जो लीगल सिस्टम है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है वेनिस में जो मुझे डिनाई कर सके, ठीक है। और मुझे अभी के अभी जजमेंट चाहिए, तो मुझे बताओ अभी मुझे वो पाउंड ऑफ फ्लैश मिलेगा या नहीं मिलेगा। शार्लक ऐसा बोलता है, ठीक है। तो ड्यूक बोलता है
Upon my power, I may dismiss this court unless Bellario, a learned doctor whom I have sent for to determine this, come here today. अब ड्यूक बोलता है कि मेरी अथॉरिटी के हिसाब से मैं कोर्ट को एडजर्न करता हूँ जब तक मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है, ठीक है, बेसिकली लॉयर होते हैं डॉक्टर बेलारियो, उसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो अभी आएंगे तो उनका काम वही सब चीज़ को केस के बारे में देखेंगे। तो सेलारियो ये बोलता है, माय लॉर्ड here stays without a messenger with letters from the doctor new come from पेडोवा। तो सेलारियो ये बोलता है कि मैसेंजर आया है डॉक्टर पेडोवा से और वो लेटर के साथ बाहर खड़ा हुआ है। तो ड्यूक बोलता है कि उन लेटर को मेरे पास लेके और मैसेंजर को बुलाओ, ठीक है। तो बेसानियो बोलता है, गुड चेयर एंटोनियो, व्हाट मैन करेज येट। उसने बोला, चेयर अप एंटोनियो, थोड़ा करेज रखो, ठीक है, जो अगर जीव को सब कुछ चाहिए तो उससे सब कुछ, मेरा ब्लड मिलेगा, मेरा फ्लैश मिलेगा और मेरी बोन्स मिलेगी, बट मैं तुम्हारा एक भी बूंद खून का गिरने नहीं दूंगा, ठीक है, ये बोलता है बेसाइन। एंटोनियो बोलता है, आई एम अ टेंटर वेदर ऑफ द फ्लॉक, मीट इज फॉर डेथ द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट। उसने बोला कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, शिक मतलब बीमार शीप हूँ, भेड़ हूँ, ठीक है, और मुझे बीमार भेड़ को जल्दी मार दिया जाता है, मुझे ही सबसे पहले स्लॉटर होना पड़ेगा, क्योंकि जो वैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो वीक फ्रूट होते हैं हमारे, वो सबसे पहले ट्री से गिरते हैं, ठीक है। तो बेसानियो को बोलता है कि तुम मेरा एक काम करना, लिव और राइट, मेरा जो टॉमस्टोन होगा, तो टॉमस्टोन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई मर जाता है ना, तुमने देखा होगा क्रिश्चियंस जो होते हैं जब वो मरते हैं उनके कॉफिन होते हैं, कॉफिन के ऊपर उनका वो एक स्टोन होता है जिनमें उनमें उनके बारे में लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो उस इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टॉमस्टोन के बारे में, वो तुम लिखना। एंटोनियो ऐसे बोलता है। तब तक नरेसा, अब बच्चों अब आ गया है कहानी में ट्विस्ट। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इससे पहले वाले सीन में नरेसा और पोर्शिया, ठीक है, दोनों के दोनों डिस्गाइज्ड होके कहाँ जा रखे होते हैं, हमारे वेनिस। अब तुम्हें पता है उसने अपना बेल्थेजर डॉक्टर मतलब बेल्थेजर को भेजा होता है, किसके पास, डॉक्टर के पास, अपने नौकर को, कौन, पोर्शिया ने। तो पोर्शिया और नरेसा अब यहाँ पे आए हैं किसे, एंटोनियो को बचाने के लिए। तो अब तुम्हें पता चलेगा कि पोर्शिया क्या ट्रिक करती है, अब देखो आगे आगे क्या खेल है। तो नरेसा अंदर आती है ड्रेस लाइक अ लॉयर क्लर्क, ठीक है। तो ड्यूक बोलता है, केम यू फ्रॉम पेडोया फ्रॉम बेलारियो। तो उसने बोला, क्या तुम डॉक्टर बेलारियो के पास से आई हो। तो नरेसा बोलती है, फॉर बोथ माई लॉर्ड बेलारियो ग्रीट्स योर ग्रेस। उसने बोला, हाँ हम पेडोवा से आए हैं बेलारियो के साथ, और मेरे डॉक्टर बेलारियो ने आपको एक मैसेज भेजा है, ग्रीटिंग्स भेजी है, ठीक है। तो बेसानियो बोलता है, वाई दॉस दाउ वाई देन नाइस सो अर्सली। तो अब क्या होता है, जब वो ऐसे ही बोल रहा होता है, उसे लेटर देता है, जो बेसानियो देखता है कि जो शाइलॉक है वो अपनी जो नाइफ होता है उसे ना बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दे रहा होता है, ठीक है। तो शाइलॉक ये बोलता है, टू कट द फॉरफीचर फ्रॉम द बैक ऑफ देयर। तो उसने बोला कि मैं इसे इतना ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा इसलिए निकालो, शार्पन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पाउंड ऑफ फ्लैश निकालना है, ठीक है, जैसे तुमने अपने उसमें बॉन्ड में प्रॉमिस्ड किया था, किससे, इस बैंकरप्ट मैन से। और बैंकरप्ट मैन कौन है, हमारा एंटोनियो। तो ग्रेशियानो बोलता है, नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हार्श यू। तो ये बोलता है कि अपने सोल के शूज में नहीं, अपनी आत्मा से पूछो, ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी मतलब तुम क्रियोल हो, इतना ज़्यादा हो कि तुम नाइफ को शार्प कर रहे हो, ठीक है, मतलब कोई मेटल, कोई इवन द एक्स ऑफ हैंगमैन जो भी होता है वो भी अपने शार्पनेस नहीं करते। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी, जितनी भी जो प्रेयर्स है उससे तुम्हारे हार्ट में पेनिट्रेशन हो सकती है, मतलब पेनिट्रेट होगा, क्योंकि तुम कैसे हो, तुम बेकार ही हो, मतलब तुम बेसिकली कैसे हो, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी इतना, तुमसे इतनी मर्सी मांग ली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो शाइलॉक ये बोलता है, तुम में से कोई भी इतना क्लेवर नहीं है जो ये कर सके, ठीक है। तो ग्रेशियानो बोलता है, ओ मी दाउ डैम्ड एंड फॉर दाई लाइक लेट जस्टिस बी अक्यूज। वो बोलता है कि शेमलेस मैन, मैं जस्टिस तुम्हें ब्लेम करेगा कि तुम्हें क्या बोलते हैं, जिंदा रहने दे रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि, मुझे बिलीव है जो थ्योरी ऑफ पाइथागोरस की दी गई थी उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जो सोल्स होते हैं एनिमल्स के, वो किसमें, बॉडीज ऑफ मैन में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो एंटर होते हैं मैन की बॉडी में, तो उनकी जो स्पिरिट होती है वो किसमें रहती है, बॉडी ऑफ द वुल्फ में रहती है, और कौन, जो जो उसे आदमी को मारता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है तुम एक वाइल्ड सोल हो जो किसी की बॉडी से निकल के इस बॉडी में, किसी अनहोली मदर की बॉडी में है, उसके बाद तुम जाके पैदा हुए हो, ठीक है, क्योंकि तुम भी कैसे वुल्फ के तरह, ब्लड थर्स्टी, स्टार्व्ड एंड हंग्री,
कैसे तुम भी खून के प्यासे हो, तुम भी भेड़िए की तरह, और तुम कैसे भूखे हो, हंग्री हो, ऐसे बोलता है शायलॉक को। तो शायलॉक बोलता है टिल दाउ कांस्ट रेल द सील फ्रॉम ऑफ माई बॉन्ड। बेसिकली शायलॉक बहुत ही ज़्यादा अभी चिल है, ठीक है, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाई उसे पता है कि उसे जो चाहिए वो चाहिए, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्राशियानो को बोलता है जो तुम्हारे अब्यूजिव वर्ड्स हैं, ठीक है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, तुम अपने सिर्फ लंग्स इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो इतना सब कुछ बोलने के बारे में। अपनी सेंसेस में आ जाओ यंग मैन, और तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे, क्योंकि वो तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्या लेने आया हूँ, जस्टिस लेने आया हूँ। तो ड्यूक देखता है लेटर, दिस लेटर फ्रॉम बेलारियो डॉट कमेंट, ठीक है, वो बोलता है कि ये बेलारियो में डॉक्टर ने एक लर्न लॉयर को भेजा है, ठीक है, हमारे कोर्ट में। तो ड्यूक बोलता है वो कहाँ है, नरेसा बोलता है, नरेसा बोलती है ही अटेंडेंट हेयर हार्ड बाय, वो यहीं पे ही है, वो आपके आंसर का पूछ रहे हैं, वो तब अंदर आएंगे, ठीक है। अब तुम्हें पता हो ये जो यंग लॉयर के बारे में यहाँ ड्यूक बात कर रहा है वो बेसिकली कौन है, हमारी पोर्शिया है, जो अपने कज़न से लेटर लेके आई है, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। तो ड्यूक ये बोलता है कि तुम उसे क्या बोलते हैं, जो लेटर है बेलारियो से कोर्ट पे लेके जाओ। तो क्लर्क उस लेटर को पढ़ता है, उसमें लिखा होता है योर ग्रेस विल अंडरस्टैंड दैट आई एम वेरी इल एट द टाइम ऑफ रिसीविंग योर लेटर, हाउएवर एट द मोमेंट ऑफ योर मैसेंजर अराइव देयर वॉज विद मी अ फ्रेंडली विजिट, ठीक है। अब वो बेसिकली उन्हें बताता है कि जो क्लर्क है, ठीक है, वो पढ़ता है कि क्या बोलते हैं, जब आपने मुझे लेटर भेजा था, कौन बोले, डॉक्टर बेलारियो बोल रहे हैं कि मैं तब बहुत ज़्यादा बीमार था, इस मोमेंट में ये मैं आ नहीं सकता क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया था, ये जो यंग डॉक्टर है ये रोम से हैं, इनका नाम है बैल्थाजर, ठीक है। और मैंने आपके केस के बारे में सुना जो हमारे ज्यू और एंटोनियो के बीच में द मर्चेंट, मैंने काफ़ी लॉ बुक्स पढ़ी हैं और मुझे इसके ओपोनियन के बारे में पता है, ओपिनियन के बारे में पता है। तो मैंने अपने फ्रेंड को भेजा है यहाँ पे कि वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट से, उनकी यंग एज से, ऐसा मत सोचना, बट वो जो हैं बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग वाले पर्सन है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस केस को आराम से समझेंगे, ठीक है। क्लर्क लेटर पढ़ता है, जो ड्यूक बोलता है तो अब तुमने सुन लिया है कि बेलारियो ने क्या लिखा है, तो हम देखते हैं कि अब कौन आएगा, ठीक है। तब पोर्शिया आती है, एंटर पोर्शिया ड्रेस्ड आएगा डॉक्टर ऑफ लॉ, ठीक है। तो ड्यूक ये बोलता है यस माय लॉर्ड, बोलती है पोर्शिया, ठीक है। तो ड्यूक ये बोलता है आप यहाँ पे वेलकम है, अपनी सीट ले लीजिए। क्या आपको नेचर इस क्या बोलते हैं, जो ये बीच में जो वो डिस्प्यूट चल रहा है इन्वॉल्व बिटवीन द टू ज्यू एंड मर्चेंट के बारे में पता है? तो पोर्शिया बोलती आई एम इन्फॉर्म ट्रूली ऑफ द केस, मुझे पूरी नॉलेज है केस की, बट मुझे ये बताइए मर्चेंट कौन है और ज्यू कौन है, ठीक है। तो ड्यूक बोलता है एंटोनियो एंड शाइलॉक दोनों के दोनों आगे आओ, ठीक है। तो पोर्शिया पूछती है इज योर नेम शाइलॉक, तो शाइलॉक बोलता है शाइलॉक मेरा नाम है। तो पोर्शिया बोलती है ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज दिस यू टू फॉलो, ये जो केस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, ठीक है। कौन बोलती है? पोर्शिया बोलती है। उसके बाद ये बोलता है टिल द लॉ ऑफ वेनिस आपको फेथ देगा, ठीक है। तो फिर वो बोलता है एंटोनियो क्या तुम डेंजर में हो इनसे और या नहीं हो? तो एंटोनियो बोलते हैं येस, तो ही सेज मैं हूँ। तो एंटोनियो बोलते हैं क्या तुमने इस बॉन्ड में मतलब अपना साइन करा था, कन्फेस किया था? तो एंटोनियो बोलते हैं आई ड्यू। तो देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, तो ज्यू क्या होना चाहिए? मर्सीफुल होना चाहिए। तो शाइलॉक ये बोलता है ठीक है ऑन वर्ड कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट। तो फिर अब जो है ना शाइलॉक ये बोलता है कि क्यों मैं मर्सी दिखाऊं, ठीक है। अब जो पोर्शिया है, पोर्शिया सोचती है मे बी अगर मैं इसे मर्सी के बारे में बात करूंगी तो मे बी ये समझ जाए, ठीक है। बट आपको तो पता ही है जो शाइलॉक है वो बिल्कुल नहीं समझने वाला, ठीक है। तो अब पोर्शिया उसे थोड़ा मर्सी के बारे में एक्सप्लेन करती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो पोर्शिया यहाँ पे बोलती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो पोर्शिया ये बोलती है जो मर्सी की जो मर्सी है हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक रेन की तरह है, एक बारिश की तरह है जो हेवन से धरती पर गिरती है, ठीक है। वो हमेशा ब्लेस्ड रहती है और वो दो चीज़ों को ब्लेस करती है, जो मर्सी दिखाता है और जिससे मर्सी रिसीव होती है वो उसे ब्लेस करती है। एक बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट क्वालिटी होती है कि इनकी जो पावरफुल पर्सन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन होते हैं, उनकी एक क्वालिटी होती है, ठीक है। इट इज़ अ नोबल क्वालिटी इन अ रॉयल किंग, ठीक है। जो क्राउन वो पहनता है उसकी एक क्वालिटी होती है, ठीक है। जो उसका स्कल्पचर होता है वो सिम्बलाइज करता है उसकी पावर, ठीक है। और एक जो किंग है, एक किंग क्या है, एक किंग में पावर होती है और क्या होता है,
वर्ल्डली पावर के साथ साथ उसका हार्ट क्या होना चाहिए, वैसा मर्सीफुल होना चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, हमारे गॉड पे डिपेंड करती है। तो जो ये जो पावर है किंग्स की, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट डिवाइन है अगर आप मर्सी देते हो, ठीक है। तो ज्यू अगर मैं तुम्हें डिमांड कर रही हूँ इन द नेम ऑफ जस्टिस, तुम क्या करो, थोड़ी मर्सी दिखाओ। अगर तुम मर्सी दिखाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सुख मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि जो मर्सी होती है, किसी पे दया दिखाना कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तो जो तुम जस्टिस जो तुम मांग रहे हो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, हार्ड है। ये वो ऐसा बोलती है उसे, इफ़ यू कंटिन्यू टू डिमांड इट, तो हमें जो स्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वेनिस का है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा अगेंस्ट द मर्चेंट, वो ऐसा बोलता है। एक सेकंड रुकना। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली जो पोर्शिया वो क्या चाहती है। तो यहाँ पे वो एक सेकेंड रुकना। तो यहाँ पे वो क्या बोलती है, यहाँ पे वो बोलती है कि अगर ऐसा होगा, तो शार्लक बोलता है कि मुझे जो कॉन्सिक्वेंसेज है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे क्या चाहिए, अपना लॉ के बारे में देखना है, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है कि क्या बोलते हैं, एंटोनियो मनी को पे कर सकता है, तो बेसानियो बोलता है यस, ठीक है। हम कोर्ट को क्या कर सकते हैं, मनी पे कर सकते हैं, हम ट्वाइस द अमाउंट मनी पे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो मैं पूरे बहुत ज़्यादा पैसे वो कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड है, ये बिल्कुल जो उसकी विश है वो मेरे फ्रेंड को ऐसा कुछ हानि ना पहुँचाए, ठीक है। तो वो ऐसा बोलता है, तो पोर्शिया ये बोलती है कि ऐसी कोई पॉसिबल स्टेज नहीं है वेनिस में कि क्या बोलते हैं, ये एक स्टैब्लिश लॉ है, ठीक है, और ये एज अ रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर हम कुछ भी अगर जस्टिस नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, आगे जाके दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जब वो ऐसे बोलता है कि जो भी उसने किया है उसे वो पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, तो जब वो पेनल्टी की पोर्शिया ये बोलती है कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो इन सब चीज़ों को डिनाई करेंगे तो जो वेनिस का जो लीगल सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बेकार, कोई फायदा नहीं उस लीगल सिस्टम का, ठीक है। वो ऐसे बोलती है, तो पोर्शिया ये बोलती है, तो अब शार्लक बोलता है ओ डेनायल कम टू जजमेंट, यस अ डेनायल। अब वो ऐसा यूँ बोलता है कि डेनायल एक तरीके से एक जजमेंट होता है, ज्यू उसमें माना जाता है, ज्यू की जो उसमें पढ़ते हैं, तो वो एक तरीके से गॉड, मतलब एक तरीके से करेक्टर है जो हमेशा क्या करता है, अच्छा जजमेंट देता है। तो शार्लक पोर्शिया को डेनायल समझ रहा है, तो पोर्शिया बोलता है आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड। तो पोर्शिया बोलती है कि मुझे ज़रा बॉन्ड दिखाओ। तो शार्लक बोलता है कि ये लीजिए रिस्पेक्टेड डॉक्टर, ये बॉन्ड है, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है शार्लक हेयर थ्राइस द मनी ऑफर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको थ्राइस द अमाउंट ऑफ जो मनी है वो भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो शार्लक ये बोलता है एन ओथ आई हैव एन ओथ इन हेवन शैल आई ले प्रोड्यूस अपॉन माई सोल। तो वो बोलता है कि भाई मैंने एक ओथ ले रखा गॉड को, और मुझे कुछ भी नहीं, बट मुझे सेक ऑफ द वेनिस के लिए मुझे ये ओथ अपना ब्रेक नहीं करना है, मुझे अपनी पेनल्टी चाहिए, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती वाई दिस बॉल इज फॉरफिट। तो उसने बोला कि इस बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी के तौर पे ये लिखा हुआ है कि भाई 1 पाउंड ऑफ फ्लैश देना पड़ेगा, वो भी क्लोजेस्ट, मतलब उसके बिल्कुल पास है, उसके हार्ट के पास से देना पड़ेगा, ठीक है। और टेक 3 टाइम्स द अमाउंट एंड लेट मी टेयर दिस बॉन्ड। फिर वो बोलते हैं या तो दो चीज़ कंडीशन प्रेजेंट करिए पोर्शिया यहाँ पे, या तो तुम उसका खून निकाल लो, या तो फिर तुम 3 गुना पैसे ले लो, इस बॉन्ड को फाड़ दो, ठीक है। अब शार्लक ये बोलता है
शार्लॉक ये बोलता है वाई इट इज पेड वाई इट इज पेड अकॉर्डिंग टू टेन्योर। उसने बोला कि मुझे ये आप क्या कर रहे हैं, इम्पार्शियल जज कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको लॉ वगैरह सबके बारे में पता है इफेक्टली, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इन द नेम ऑफ लीगल सिस्टम कि आप वर्दी मेंबर है, प्लीज़ मेरे जजमेंट को पास कीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा कोई भी जो माइंड है कोई भी वो नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, बट मुझे क्या चाहिए, अपना जो बॉन्ड है वही चाहिए। एंटोनियो को ऐसा बोलता है तो एंटोनियो बोलता है मोस्ट हार्टेडली आई डू सीज द कोड। तो एंटोनियो भी यही बोलता है कि बस आप क्या कर दीजिए, जजमेंट पास कर दीजिए। तो पोर्शिया बोलती है वाई देन थस इट इज यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉसम फॉर इस नाइफ। तो उसने बोले ठीक है, तुम तब तक क्या करो, अपना जो नाइफ है उसे प्रिपेयर करके रख लो। तो शार्लॉक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन। वो बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो पोर्शिया बोलती है फॉर द इंटेंट एंड पर्पज ऑफ द लॉ, जो मीनिंग और लॉ के अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पेनल्टी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अब बॉन्ड के हिसाब से आपको पेनल्टी लेनी पड़ेगी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। तो शार्लॉक बोलता है दिस वेरी टू ओ वाइस एंड अपराइट जज, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जज हैं, ठीक है, आपसे ज़्यादा कोई अच्छा वाइसेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो बेसिकली ये बोलता है। तो पोर्शिया बोलते हैं देयर फॉर ले बेयर योर बॉसम। फिर वो बोलता है, तो फिर वो एंटोनियो को ये बोलती है कि तुम अपना जो वो है क्या बोलते हैं, जो कपड़े हैं वो क्या बोलते हैं वो लेके चल जाओ, निकालो, ठीक है। तो शार्लॉक बोलते हैं ए हिज ब्रेस्ट तो से द बॉन्ड। वो बोलते हैं कि हाँ चेस्ट के साइड से, ठीक है, मुझे भी क्या चाहिए, एग्जैक्ट वक्त थे नियरेस्ट हिज हार्ट, मुझे उसके हार्ट से चाहिए। तो पोर्शिया बोलता है इट इज़ सो, यहाँ पे कोई वेगिंग मशीन है इस फ्लैश को नापने के लिए, ठीक है। तो शार्लॉक बोलता है हाँ मेरे पास है, मेरे पास रेडी है, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है हैव बाय सम सर्जन शार्लॉक ऑन योर चार्ज टू स्टॉप हिज बाउंड लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ। वो बोलता है कि यहाँ पे एक सर्जन को बुला लो, ठीक है, शार्लॉक के पास, जो उसके जो वूंड्स होंगे उसे ब्लीड टू डेथ, उसे बचाने के लिए। तो उसने बोला कि इट इज़ नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड, मतलब वो बोलती है डॉक्टर को यहाँ पे प्रेजेंट करो, ठीक है, क्योंकि शार्लॉक जो है वो उसके जो वूंड्स होंगे वो खुद ही उसे ठीक करेगा। तो शार्लॉक ये बोलता है कि ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं बॉन्ड में लिखी हुई है जो मुझे करनी पड़ेगी। उसने बोला कि नहीं, ये सब लिखा हुआ तो नहीं है, बट आपको ये करना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि आई कैन नॉट फाइंड, उसने बोला मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिखी बॉन्ड में, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है कम मर्चेंट, आपके पास कोई बात है बोलने के लिए तो आप बोल सकते हो। पोर्शिया ऐसा बोलती है उसे। क्या, एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड रुकना बच्चों, कोई बात नहीं। एक सेकेंड रुकिए बच्चों। तो यहाँ तक तो ऐसा होता है कि जो पोर्शिया होती है, पोर्शिया सब चीज़ों के लिए बोलने लग जाती है कि आप अपना वो करो। फिर वो पूछती है कि एंटोनियो के जो आखिरी शब्द है वो क्या है अपने दोस्त को लेके। तो ये सब चीज़ें पूछती रहती है वो, ठीक है। इतना सब पूछने के बाद वो फिर शार्लॉक को एंटोनियो को ये बोलेगी कि उसे क्या कुछ चीज़ की अगर हेल्प चाहिए तो बोल सकता है, ठीक है। अब जो एंटोनियो के जो शब्द होते हैं वो लास्ट में कुछ इस प्रकार होते हैं, वो ये बोलता है, एक सेकेंड रुकना है बच्चों। तो यहाँ पे वो ये बोलता है पोर्शिया को कि इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड कि लेट डाउन की ऐसी काइंडनेस है। तो फिर एंटोनियो बोलता है बट लिटिल, मुझे क्या क्या बातें बोलनी है कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ, आई एम रेडी, आई एम वेल प्रिपेयर्ड। तो बोलते बेसानियो अपना मुझे हाथ दो, फेयरवेल, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे वजह से मरा हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे फॉर्च्यून ने मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वो करा है, ठीक है। और कोई बात नहीं, ये पुअर मैन हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। ये
तुमने मुझे इतनी ज़्यादा जो सफ़रिंग है, इस सफ़रिंग से मुझे क्या मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, क्योंकि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो मेरे जो रिगार्ड्स है वो अपनी वाइफ तक पहुँचाना, ठीक है, और उसे ये बताना कि तुम उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अपनी वाइफ को बताना, अपनी वाइफ को ये बताना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है, और मेरे बारे में मेरी डेथ के बारे में अच्छे से उन्हें बताना, ठीक है, उन्हें हर चीज़ के बारे में बताना कि उन्हें एक अच्छा फ्रेंड खो दिया है, ठीक है। ये सब वो बोलता रहता है कि मेरे पास कोई रिग्रेट्स नहीं है, और वैसे भी जीव मुझे मार ही देगा, ठीक है, और अगर मतलब ये सब चीज़ें, और मैं उसका जो डेप्थ है वो चुका दूंगा। मतलब एंटोनियो इस टाइम तो दुखी है। तो बेसिकली बोलते हैं एंटोनियो आई एम वेरी टू अ माई वाइफ विच इज़ एज डियर टू मी। एंटोनियो ये बोलता है कि एंटोनियो को बोलता है बेसानियो कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डियर है, ठीक है, बट मेरी जो लाइफ है, मेरी वाइफ है, सब कुछ तुम्हारी लाइफ से बढ़कर नहीं है, ठीक है। मैं उन सबको लूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, सेक्रीफाइस कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। तो पोर्शिया ये बोलती है योर वाइफ विल गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट। तो पोर्शिया ये बोलती है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, ठीक है, अगर तुम उससे, अगर वो सुनती कि तुम इतना अच्छा ऑफर प्रेजेंट कर रहे हो। तो ग्रेशियनो बोलता है कि मेरी भी वाइफ है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, और अगर वो मैं विश करता हूँ कि काश वो मर जाती है और हेवन में जाती है, और वो किसी तरीके से इस क्रूल जू की जो बात है उसे चेंज कर पाती, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती। तो नरेसा भी सुन लेती। नरेसा बोलती टिस वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक। उसने बोला अच्छी बात है कि तुम उसके पीठ पीछे ये बोल रहे हो, अगर वो यहाँ पे होती तो वो तुम्हारी चटनी बना चुकी होती, ठीक है। तो अब शायलॉक बोलता है, शायलॉक साइड में होके ये बोलता रहता है लुक, मतलब इन क्रिश्चियन हस्बैंड्स को देखो, ठीक है, क्रिश्चियन हस्बैंड्स को देखो, मेरी भी डॉटर है, उसने क्या करा, उसने भी क्या करी है, इन क्रिश्चियन हस्बैंड्स के साथ भाग चुकी है, ठीक है। उसे पता है किसके साथ, तुम्हें पता है लोरेंजो के साथ गई थी जेसिका। तो पोर्शिया बोलती है ठीक है, अ पाउंड ऑफ दैट सेम मर्चेंट फ्लैश इज थाइन। अब जो पाउंड ऑफ फ्लैश है मर्चेंट का वो तुम्हारा हो गया है, अब तुम कोर्ट्स ने तुम्हें लॉ सैंक्शन करने के लिए दे दिया है, ठीक है। तो शार्लॉक बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे जज हो, ठीक है। तो पोर्शिया ये बोलती है कि तुमने जो फ्लैश है वो उसकी चेस्ट से काटना है, ठीक है, दिस लॉ अलाउड्स इट एंड द कोर्ट्स ने सैंक्शन कर दिया है, ठीक है, ये सब बोलती है। फिर पोर्शिया बोलती है वेट अ लिटल, ठीक है, टैरी अ लिटल, देयर इज समथिंग एल्स, दिस बॉन्ड डॉट गिव देयर है नो जॉट ऑफ ब्लड। अब बोलती है कि इस बॉन्ड में ऐसा नहीं लिखा गया है कि तुम्हें तुम्हें परमिशन नहीं है कि तुम एक बूंद भी खून जो है वो शेड करो, ठीक है, वो गिराओ, ठीक है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेना है उसके हार्ट से, ठीक है। और अगर काटते समय तुमने एक भी बूंद गिराया क्रिश्चियन ब्लड का, तो जितनी भी जो चीज़ें हैं, तो तुम्हारे जो लॉज ऑफ वेनिस के हिसाब से जितनी भी जो तुम्हारी जो लैंड एंड प्रॉपर्टी है वो स्टेट ऑफ वेनिस को चली जाएगी। तो ग्रैश ये बोलती है पोर्शिया एकदम से। तो ग्रेशियनो बोलता है ओ अपराइट जज, ओ लर्न जज। तो क्या बोलते, शार्लॉक बोलती है इज दैट अ लॉ। शार्लॉक बोलता है क्या ये लॉ है। पोर्शिया बोलती है दाई सेल्फ शैल सी द एक्ट, ठीक है, तुम्हें एक्ट चाहिए था, तुमने जस्टिस डिमांड करा था, तुम्हें ज़्यादा ही जस्टिस दिया जाएगा जितना तुमने डिज़ायर किया था। तो ग्रेशियनो बोलता है पे अटेंशन जीव। शार्लॉक ये बोलता है कि अब मैं नहीं कर रहा ये सब, मुझे जो आपने पहले ऑफर दिया था कि आप मुझे 3 गुना ज़्यादा अमाउंट दोगे तो मुझे दे दो और क्रिश्चियन को जाने दो। तो बेसानियो बोलते ये लो मनी। तो पोर्शिया बोलती स्टॉप, द ज्यू शैल हैव ऑल जस्टिस ऑफ नो हेस्ट। उसने बोला कि क्या बोलते, शार्लॉक ने पहले ही बोला था मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, अब तुम हरी में मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बट पेनल्टी मिलेगी। अब शार्लॉक को पेनल्टी मिलेगी। अब ग्रेशियनो बोलता है फिर से वही बात, लर्न जज है। तो पोर्शिया बोलती है तो प्रिपेयर करो, गेट रेडी ही टू कट ऑफ द फ्लैश, पर तुम्हें खून नहीं निकालना पड़ेगा। अगर तुमने 1 पाउंड से ज़्यादा मांस निकाला या उससे कम मांस निकाला, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगी, डेथ पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। और जितने भी जो तुम्हारे पोजीशन है वो सबके सब किसके पास, जितनी भी तुम्हारे पास चीज़ें वेल्थ है बची हुई है वो किसके पास चली जाएगी, वेनिस, मतलब वेनिस के स्टेट के लॉ के अंदर चली जाएगी। तो ग्रेशियनो बोलता है सेकंड डिनायल जीव नॉट इनफिडल, आई हैव थी ऑन द हिप। तो पोर्शिया बोलती है वाई डॉट द ज्यू पॉज टेक दाई फॉर्च्यून, क्यों तुम रुके, जो तुम्हारा है तुम ले क्यों नहीं रहे हो। तो शार्लॉक बोलता है कि प्लीज़ मुझे प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने 3000 डकेट्स दिए थे वही वापस कर दो और मुझे जाने दो। तो बेसानियो बोलता है कि मेरे पास रेडी है, तुम लेके चले जाओ। तो पोर्शिया बोलती है कि वो अब रिफ्यूज़ ही हैड, उसने पहले ही रिफ्यूज़ कर दिया था जस्टिस से, कि सिर्फ उसे क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, किसके अकॉर्डिंगली, अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंगली। भाई जब उसे बॉन्ड के अकॉर्डिंग जस्टिस चाहिए तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो मतलब
पाउंड ऑफ फ्लैश लेके जाए। तो ग्रेशियानो फिर बोलता रहता है, बस ग्रेशियानो बहुत तारीफ कर रहा है किसकी, पोर्शिया की, उसे नहीं पता बेसिकली यंग लॉयर की तारीफ करने में लगा हुआ है। तो अब शार्लॉक बोलता है क्या मुझे अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिलेगा? तो पोर्शिया बोलते कि नहीं, क्योंकि तुमने पहले भी मना कर दिया था, अब तुम्हें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी अपने खुद के रिस्क में। तो शार्लॉक बोलता है वाई देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट, आई स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन। तो वो जो चीज़ है, जो पेनल्टी है, वो डेविल ही ले, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है, ऐसा बोलता है वो। तो पोर्शिया बोलती है टेरी ज्यू, द लॉ हैड येट अनदर होल्ड ऑन यू, दिस इज इंटैक्टेड इन द लॉज ऑफ वेनिस। तो बोलता है कि ज्यू, तुम्हारे ऊपर एक अनदर क्लेम है, जितने भी जो तुम्हारी जो लॉ ऑफ वेनिस के हिसाब से, ठीक है, तुमने क्या करा है, एक फॉरेनर के अंदर कॉन्स्पायर्ड करा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, सिटीजन के ऊपर। तो जितनी भी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हाफ जो प्रॉपर्टी है वो किससे जाएगी, वेनिस, मतलब वेनिस की उस प्रॉपर्टीज में जाएंगी, और आधी प्रॉपर्टी किसके, स्टेट में जाएंगी, ठीक है। और अब तो जो तुम्हारी जो लाइफ है वो किसके ऊपर है, मर्सी के ऊपर। अगर ड्यूक ने तुम्हें मर्सी दे दी, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा सब कुछ, मतलब तुम्हारी जो लाइफ है वो लेंगे नहीं, ठीक है। अब जो जो चार्ज है वो एप्लीकेबल है तुम्हें, जितना तुमने बोला भाई, तुम्हें तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुमने एंटोनियो की लाइफ में वो चाह, ठीक है, अब तुम्हें अपनी पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। तो अब मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस करती हूँ कि तुम ड्यूक के घुटने टेको उसके सामने और उनसे मर्सी के लिए माफ़ हो, क्योंकि देखो आधी जो प्रॉपर्टी है वो तो चली गई किसके पास, एंटोनियो के पास, आधी किसके चली गई, स्टेट के पास, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और उसकी जो जान है वो उसे डेथ पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो ड्यूक से माफ़ी नहीं मानेगा, ठीक है, ये पोर्शिया ने ऐसे बोला। अब ग्रेशियानो ने बोला कि क्या बोलते हैं, इसको परमिशन दे दो कि ये खुद ब खुद हैंग होरसेल्फ हो जाए, ठीक है। और अब तो इसके पास बिल्कुल भी पैसे बचे ही नहीं कि क्या बोलते हैं ये रस्सी भी खरीद पाए, क्योंकि अब जितना भी जो उसका पैसा वैसा था, आधा तो एंटोनियो को बढ़ गया, आधा स्टेट को बचे, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ड्यूक ये बोलता है दाउ शैल सी द डिफरेंस ऑफ अ स्पिरिट, आई पार्डन थी दाई लाइफ, ठीक है। तो वो बोलता है ड्यूक कि अब तुम देखना डिफरेंस तुम्हारे एटीट्यूड में और मेरे एटीट्यूड में, मैं तुम्हें लाइफ देता हूँ, पहले मैंने तुम्हें ये बोला था कि तुम एंटोनियो को मर्सी दिखा दो, बट तुमने नहीं मानी। अब तो जो हमारी आधी जो वेल्थ है वो एंटोनियो की हुई और आधी हमारी पब्लिक ट्रेडिशरी में चली गई। अब तुम देखो कि तुम्हारे पास क्या बचा, ठीक है। अब तुम्हें फाइन है तुम्हारा, ठीक है। अब वो जो फाइन होगा वो अब कौन देगा, एंटोनियो। तो एंटोनियो की बात होती है, पोर्शिया बोलती है कि एंटोनियो तुम्हें कुछ करना है तो तुम, मतलब तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। तो शार्लॉक ये बोलता है तुमने तो सब नाउ ने टेक माई लाइफ, मतलब तुमने मेरी लाइफ भी ले ली, मेरा सब कुछ भी ले लिया, ठीक है, जो भी चीज़ थी। अब तुमने मेरा हाउस भी ले लिया, मेरे पिलर्स भी मुझसे हटा दिए, अब तुम मेरी लाइफ भी ले लो, किसके सहारे रहूँगा मैं। तो अब पोर्शिया बोलती है कि व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो, क्या मर्सी तुम दिखाना चाहते हो एंटोनियो। तो ग्रेशियानो बोलता है अ हॉल्टर ग्रेटिस नथिंग एल्स फॉर गॉड सेक। तो ग्रेशियानो बोलता है उसे सिर्फ एक रस्सी दे दो फ्री ऑफ चार्ज की, कि जिससे वो अपने आप ही खुद फांसी लगा ले, ठीक है, बाकी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एंटोनियो ये बोलता है टू प्लीज माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर वन हाफ हिज गुड्स, आई एम कंटेंट, सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ एंड यूज टू रेंडर इट। तो ये बोलता है कि लॉर्ड ड्यूक, मैं आपसे ये बोलता है कि जो उसका हाफ जो फाइन है उसे हटा दिया जाए, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ, अदर हाफ मेरे पास है, ठीक है। और जो शार्लॉक की डेथ के बाद जो अदर हाफ जो है वो किसे मिले, उसकी डॉटर इन लॉ को मिले, और उसके डॉटर को मिले, और उसके क्या बोलते हैं उसके हस्बैंड को मिले, लॉरेंजो को। बाकी अगर वो ऐसा करेगा तो मेरी दो कंडीशन और भी है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये क्रिश्चियन बन जाए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जितनी भी जो उसके पोजेशन है डेथ के बाद वो किसे चले जाए, उसके जेसिका के और उसके सन इन लॉ लोरेंजो को। तो ये बोलता है, ठीक है, कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि जो अदर हाफ है वो ट्रस्ट में है, बट जो मेरे पास है वो एंटोनियो को, मतलब जो उसने मुझे दिया मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है, उसका अदर हाफ वो ये अपने पास ही रखे। और इसका जो अदर हाफ है जब इसकी डेथ हो जाएगी, पहले तो इसे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, और दूसरा जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका जो पैसा है वो सब किसे मिला, जेसिका को और उसके सन इन लॉ को, लोरेंजो को। तो ड्यूक बोलता है ठीक है, उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है आर दाउ कंटेंट ज्यू, तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है। तो शार्लॉक बोलता है कि आई एम कंटेंट, मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है क्लर्क को एक डीड बनाओ, ठीक है, और शार्लॉक को दो। तो शार्लॉक बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, ठीक है, मुझे अजीब अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे सेंड कर देना डीड, मैं इसे साइन कर दूंगा। शार्लॉक ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ड्यूक बोलता है गेट दी डॉन बट डू इट, तुम चले जाओ बट तुम्हें ये साइन करना पड़ेगा। तो ग्रेशियानो बोलता है इन क्रिश्चियनिंग शैल दाउ हैव टू गॉड फादर्स, हैड आई बीन जज थो शैल हैव
10 मोर। उसने बोला कि गॉड फादर्स होते हैं कि क्या बोलते हैं, जो जिसके साथ जैसा करेगा उसको भी वैसा फल मिलेगा। ऐसा बोल के शार्लॉक चला जाता है, ग्रेशियनो से ऐसा सुनाता है। तो ड्यूक बोलता है कि सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करने के लिए आइए। किसे बोलता है वो? पोर्शिया को बोलता है। बट पोर्शिया ये बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, मुझे पैडुआ के लिए आज ही निकलना और मुझे आज ही जाना पड़ेगा। पोर्शिया ऐसा बोलती है तो ड्यूक बोलता है ठीक है, कि मुझे बहुत अजीब सा लगा कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, बट थैंक यू जेंटलमैन। और वो एंटोनियो को बोलता है कि भाई तुम इसके हमेशा कर्जदार रहोगे, क्योंकि इनने तुम्हें क्या करा है, बचाया है, ठीक है, किससे? शार्लॉक से। तो बेसानियो ये बोलता है। तो उसके बाद ड्यूक जितने भी सब चीज़ें हैं सब चले जाते हैं, अब बच गया बेसानियो। तो बेसानियो ये बोलता है, मोस्ट वर्दी जेंटलमैन एंड आई एंड माई फ्रेंड हैव माई योर विजडम बीन दिस डे एक्यूटेड। उसने बोला कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी विजडम के लिए, कि आपने मेरे इतनी ज़्यादा पेनल्टीज से हमें बचा दिया, ठीक है, और उसकी वजह से हमें जो 3000 डकेट्स थे वो भी हमें देने नहीं पड़े जीव को। आपका बहुत ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो एंटोनियो भी बोलता है कि मैं आपके, जो आपने मेरे लिए किया है इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आपका मतलब एहसानमंद रहूँगा, वो ऐसा बोलता है। तो पोर्शिया ये बोलती है, उसने अपने जो उसने करा था काम, उसे वो मिलना, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जो दूसरों के साथ बुरा करेगा वो मिलेगा ही, ठीक है, ऐसे पोर्शिया बोलती है, ठीक है। और एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वो होता है क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो उसे ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, पोर्शिया ये बोलती है, बेसानियो ये उनसे पूछता है क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए, आपके लिए कुछ हम आपको फ़ीस पे करना चाहे तो आप चाहते हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो पोर्शिया उसे बोलती है कि ठीक है, मैं आप जो आप क्या बोलते हैं, मैं आपसे वो रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकती। फिर वो एंटोनियो को बोलती है कि तुम मुझे अपने ग्लव्स दे दो, ठीक है, आई विल वेयर देम। बेसानियो को बोलती है एंड फॉर योर लव आई विल टेक दिस रिंग फ्रॉम यू। अब वो पोर्शिया ना बेसानियो से उसकी रिंग मांगती है, और वही रिंग पोर्शिया ने बेसानियो को दी हुई होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो भाई पता है क्योंकि बेसानियो उससे इंडेप्टेड है, क्योंकि भाई उसने इतना बड़ा काम किया है। तो पोर्शिया उससे क्या मांगती है, एंटोनियो से तो उसकी ग्लव्स मांगती है, और बेसानियो से उससे रिंग मांगती है, ठीक है। तो बेसानियो बोलते हैं कि ये जो रिंग है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू की है, और मुझे बहुत अजीब सा लगेगा कि आप इतना इनसिग्निफिकेंट गिफ्ट लेके जाएंगे। तो पोर्शिया बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये रिंग चाहिए, ठीक है, और मुझे अच्छी लगी तो मुझे चाहिए। तो बेसानियो बोलता है कि ये जो है, ये रिंग जो है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपके लिए इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग दूंगा वेनिस में सबसे ज़्यादा ढूंढ के, बट मैं अभी ये रिंग नहीं दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है आई सी सर यू आर लिबरल इन ऑफर्स। उसने बोला कि आप बस क्या बोलते हैं, प्रोमिस करते हैं। पहले आपने मुझे इनक्रेज किया कि मैं आपसे लूँ, कोई चीज़ मांगूँ, उसके बाद जब मैंने आपसे कोई चीज़ मांगी तो आप मुझे मना कर रहे हो, ठीक है। तो बेसानियो बोलता है गुड सर दिस रिंग वॉज गिवन बी बाय माई वाइफ। तो बेसानियो बोलता है ये जो रिंग है मुझे मेरी वाइफ ने दी है, ठीक है, और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं इस रिंग को किसी को भी ना दूँ, ठीक है, मैं इसे हमेशा अपने हाथ में रखूँगा, ना मैं इसे सेल करूँगा, ना मैं इसे कभी लूज़ करूँगा। तो पोर्शिया बोलती है दैट्स एक्सक्यूज सर्विस मैनी मेंस टू सेव देयर गिफ्ट्स। उसने बोला ये बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाते हैं लोग अपने गिफ्ट्स को बचाने के लिए, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारी जो वाइफ है वो मैड वूमेन नहीं है, ठीक है, और जब उसे पता चलेगा कि मैं इस रिंग को ज़्यादा डिजर्व करता हूँ तो उसे सही लगेगा, ठीक है। तो फिर वो बोलती है वेल देयर मे बी पीस विद यू, वो बोलती है और चले जाती है, ठीक है। पोर्शिया नरेसा चले जाते हैं। तो एंटोनियो बोलता है माई लॉर्ड बेसानियो लेट हिम हैव द रिंग, लेट हिज डिजर्विंग एंड माई विद ऑल बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ कंडमेंट। तो वो बोलता है कि उसे रिंग लेके जाने दो, उन्हें पता है कि क्या बोलते हैं उसने इतनी ज़्यादा कोशिश की है। तो बेसानियो बोलता है, ग्रेशियानो को रिंग देता है कि जाओ तुम उसे दे के आ जाओ, ठीक है, और उन्हें बोलना है कि वो हमें डिनर पे कहाँ मिले, एंटोनियो के घर पे मिले, ठीक है। वो ये बोलता है, उसके बाद वो बोलता है कि हमें मॉर्निंग में तैयार होकर कहाँ जाना है, बेलमोंट जाना है, कम ऑन एंटोनियो, ये बोल के वो चले जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा सीन था। तो आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि पोर्शिया ऐसे बन के क्यों आई। बेसिकली वो इसलिए आई थी कि वो एंटोनियो को बचा सके। उसने एंटोनियो को तो बचा लिया, शार्लॉक को अपने जगह पे पहुंचा दिया, बेचारे के बस कुछ बचा नहीं है, बेचारा कंगाल हो चुका है, ठीक है, और एंटोनियो और बेसानियो बहुत ज़्यादा खुश है। बट अगर आपको एक ट्विस्ट और भी पता चलता है कि हमारे पोर्शिया ने उससे रिंग मांग ली और बेसानियो ने उसे रिंग दे दी, तो अब क्या होता है देखते हैं आगे। सो आई गेस बच्चों आपको ये सीन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक बार इसका डायलॉग भी पढ़ोगे, सिंपल फ्रेज भी पढ़ोगे, पैराफ्रेज भी पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए इस वाले सीन में
हमारे एंटोनियो को बचाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारी प्यारी पोर्शिया को, और पोर्शिया ने ही एंटोनियो को बचाया था। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी दोस्त है वो, कि उसने पूरी ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है, अपने हस्बैंड के उसकी। तो थैंक यू बच्चों। अब बच्चों प्लीज़, मैं देख रही हूँ लोग आप लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बच्चों। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। हम डेली इसके पीछे आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आपका काम टाइम पे हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों सेकंड सेमेस्टर के लिए, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान दीजिए। और जल्दी ही मैं आपके लिए बायोलॉजी का सेशन लेने वाली हूँ जल्दी, और हम बायोलॉजी भी करेंगे साथ साथ में। तो बाय बच्चों, टेक केयर, ओके, सायोनारा।